यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। जो इंसान बिना लालच के अपना काम करता है वही असली योगी है। सिर्फ काम छोड़ देना या खाली बैठना योग नहीं है। सच्चा योग वही है जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। जो योग की शुरुआत कर रहा है उसके लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन जो योग में आगे बढ़ जाता है उसके लिए मन को शांत रखना जरूरी हो जाता है। जब इंसान ना इंद्रियों के भोग में फंसता है और ना ही काम के फल में, और सारी इच्छाएं छोड़ देता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। इंसान को खुद ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन भी। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जिसने मन को काबू नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया है वह हर हालत में शांत रहता है, चाहे ठंड हो या गर्मी, सुख हो या दुख, इज्जत मिले या बेइज्जती। जिसे ज्ञान और समझ मिल गई है और जो अंदर से संतुष्ट रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब बराबर है, वही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने दोस्त, दुश्मन, अपने पराये, अच्छे बुरे सबको एक जैसा देखता है, वही सबसे ऊंचा योगी है। योगी को चाहिए कि वह अकेले शांत जगह पर बैठकर अपने मन को काबू में रखे और ध्यान लगाए। ध्यान करने के लिए एक साफ और शांत जगह चुननी चाहिए, जहां बैठने की जगह न ज्यादा ऊंची हो न ज्यादा नीची। वहां बैठकर मन को एक जगह लगाकर ध्यान करना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना चाहिए और नजर को इधर उधर भटकाने के बजाय एक जगह पर टिकाना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और पूरी श्रद्धा से भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह लगातार ध्यान करने वाला इंसान आखिर में शांति और सच्चा सुख प्राप्त करता है। जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वह कभी योगी नहीं बन सकता। जो इंसान खाने, सोने, काम करने और आराम करने में संतुलन रखता है, वही दुखों से मुक्त होकर योग में सफल होता है। जब इंसान का मन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है और वह अंदर से संतुष्ट हो जाता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। जिस तरह बिना हवा के जगह में दीपक की लौ नहीं हिलती, वैसे ही जिसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है उसका ध्यान स्थिर हो जाता है। जब ध्यान करते करते मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो इंसान अपने अंदर ही आनंद महसूस करने लगता है। वह आनंद इतना गहरा होता है कि उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उस आनंद को पाने के बाद इंसान को लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ भी नहीं है और फिर कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। दुखों से पूरी तरह छुटकारा पाना ही असली योग है और इसे दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। इंसान को अपनी सभी इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और मन को पूरी तरह कंट्रोल में लाना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मन को शांत करना चाहिए और उसे बार बार एक जगह भगवान बाय आत्मा पर लगाना चाहिए। मन बहुत भटकता है, लेकिन जब जब यह भटके
उसे वापस लाकर फिर से ध्यान में लगाना चाहिए। जिसका मन शांत हो गया है और जिसने अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर दिया है, वह इंसान सबसे ऊंचा सुख प्राप्त करता है। जो लगातार ध्यान करता है और अपने मन को शुद्ध रखता है, वह आसानी से सच्चा सुख पा लेता है। सच्चा योगी हर जीव में खुद को देखता है और खुद में सभी जीवों को देखता है। जो हर जगह भगवान को देखता है और सबको भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते और वह भी भगवान से दूर नहीं होता। सब में समानता और मन को काबू करने की कठिनाई के बारे में बताया है। जो इंसान हर जगह भगवान को देखता है और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, वह हर स्थिति में भगवान के साथ जुड़ा रहता है। सबसे अच्छा योगी वह है जो दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझता है, यानी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने लिए चाहता है। अर्जुन कहते हैं कि यह योग मन को पूरी तरह शांत रखना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन बहुत चंचल और स्थिर नहीं रहता। मन बहुत ज्यादा चंचल, जिद्दी और ताकतवर है। इसे कंट्रोल करना हवा को रोकने जैसा मुश्किल लगता है। भगवान कहते हैं, हाँ, मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जिसका मन काबू में नहीं है, उसके लिए योग पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो कोशिश करता है और मन को संभालता है, वह जरूर सफल होता है। अर्जुन पूछते हैं, अगर कोई इंसान योग की शुरुआत तो करता है, लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाता है और वह पूरा नहीं कर पाता, तो उसका क्या होगा? क्या वह इंसान ना दुनिया का रहता है और ना ही भगवान का? क्या वह ऐसे ही बीच में खत्म हो जाता है? अर्जुन कहते हैं, मेरा यह डाउट दूर करो, क्योंकि आपके अलावा कोई इसे ठीक से नहीं समझा सकता। भगवान कहते हैं, ऐसा इंसान कभी नष्ट नहीं होता, न इस जन्म में और न अगले जन्म में। अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। ऐसा इंसान अगले जन्म में अच्छे और संस्कारी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे फिर से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। या फिर वह किसी योगी या ज्ञानी के घर में जन्म लेता है, जो बहुत ही दुर्लभ और खास बात है। उसे अपने पिछले जन्म की साधना का फायदा मिलता है और वह वहीं से फिर से आगे बढ़ने लगता है। पुरानी आदतें और संस्कार उसे अपने आप योग की ओर खींचते हैं, चाहे वह खुद भी पूरी तरह अवेयर ना हो। लगातार कोशिश करने वाला इंसान धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर आखिर में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी तपस्वियों से बड़ा है, ज्ञानियों से भी बड़ा है और कर्म करने वालों से भी बड़ा है। इसलिए योगी बनो। सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान को याद करता है और अपने मन को उनमें लगा देता है।